हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। और आज मैं आपको कैट 2017 से लेके कैट 2024 तक पूरा डेटा दे दूंगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यार ये टॉपिक अब हमारे को अच्छे से कर लेने चाहिए। ये टॉपिक अभी मान लो अच्छे से तैयारी नहीं है तो इग्नोर करें तो भी चलेगा। पूरा आपको टॉपिक वाइज एनालिसिस करके बता दूंगा। और ये वीडियो बस आप 10 15 20 मिनट जितने का भी होने वाला है, ध्यान से देख लेना, आपके बहुत सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे, गारंटी है ना। बिल्कुल गारंटी, आपके बहुत सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, अभी तक चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दो। इस चैनल को ब्रांड बनाना आप ही की जिम्मेदारी है। और अभी तक हमारा अगर कैट का मास्टर स्ट्रोक कोर्स नहीं लिया है तो catipmet.com/cat2025 पे जाके आप परचेस कर सकते हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखो, कैट 2017 से अपन चालू करते हैं। अब टोटल मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है नंबर सिस्टम, एक है अर्थमेटिक, एक है अलजेब्रा और एक है मेंसुरेशन ज्योमेट्री। मोटा मोटा ये 4 पार्ट। इसमें पूरा ईयर वाइज में आपको एनालिसिस करके बता दूंगा। अच्छा, हर कॉलम में जो पहला है, आपको पूरा डेटा इसी वीडियो में मिल जाएगा। पहले में आपको पता चल जाएगा 17 में आईएम लखनऊ ने कैट कंडक्ट करवाया था और नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स थे मोटा मोटा 2 लाख, मान लो 1,99,600। ठीक है, तो 2 लाख बच्चों ने 2017 में कैट लिखा था, है ना। ये रजिस्ट्रेशंस नहीं है, जो अपीयर हुए थे वो डेटा है ना। क्योंकि दो डेटा अलग अलग होते हैं, एक होता है रजिस्ट्रेशन कितने बच्चों ने किया और एक होता है अपीयर कितने हुए। तो ये 1,99,600 अपीयर हुए थे। ठीक है, अब देखो पहला पार्ट अभी हम उठाते हैं, बेसिक अलजेब्रा और नंबर सिस्टम। बेसिक अलजेब्रा में नॉर्मली वो सब आइडेंटिटी होती है, लाइक ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान से अगर देखो, तो स्लॉट 2 में बेसिक अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन आए थे, स्लॉट 1 में आया ही नहीं था। और पूरा देखोगे तो नंबर सिस्टम आपको यहाँ पे खाली दिख रहा होगा। तो अगर हम 2017 की बात करें तो बेसिक अलजेब्रा प्लस नंबर सिस्टम से सिर्फ स्लॉट 2 में 2 ही क्वेश्चन आए थे। अब यही अगर हम बात करें 2018 की, है ना, 18 आईएम कलकत्ता ने कंडक्ट करवाया था, फिर ये डेटा बढ़ गया था 2,10,000। अच्छा, टोटल अगर आप ध्यान दो तो पहले 2 स्लॉट होते थे बिफोर कोविड। ठीक है, 18 में अगर आप ध्यान दोगे तो नंबर सिस्टम से तो यहाँ पे भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। बेसिक अलजेब्रा से स्लॉट 1 में 3 क्वेश्चन पूछ लिए थे। अच्छा, ये वो वाला है कैट जब 32 क्वेश्चंस होते थे। ठीक है, देन 2019 पे आए तो आई एम कोझिकोड ने करवाया था 2,09,000, 18 से थोड़ा कम। ठीक है, अपीयर हुए थे, है ना। इस बार भी आई एम कोझिकोड करवा रहा है। ठीक है, तो बेसिक अलजेब्रा से 1 क्वेश्चन स्लॉट 1 में, 2 क्वेश्चन उससे, और फैक्टर थ्योरी से 1 क्वेश्चन स्लॉट 2 में पूछ लिया गया था। नॉर्मली आपने देखा होगा कि आप लोग बहुत ज्यादा नंबर सिस्टम करते रहते हो, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अगर अभी हमारे पास टाइम कम है तो हम कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। देन अगर हम 2020 की बात करें तो यहाँ पे अब आपका कोविड आ चुका था, तो कैट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो गए थे, है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो गए थे। और रजिस्ट्रेशन भी खैर अपीयर्ड भी जो हुए थे कम हो गए थे, और स्लॉट 3 हो गए थे। बिफोर 2020 2 ही स्लॉट होते थे, अब 3 स्लॉट हो गए, है ना, जो अभी तक चलते आ रहा है। ठीक है, अच्छा, लेकिन 2020 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्वांट में 26 पूछे गए थे, जो अब कम होते होते आई थिंक 22 पे आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, बस स्लॉट 3 में फैक्टर थ्योरी से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अच्छा, आप ध्यान से देखोगे ना, नंबर सिस्टम में भी एक ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर आप करना चाहते हो तो आप फैक्टर थ्योरी अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, और एक रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, अब रिमाइंडर थ्योरम क्यों बोला वो भी अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देन अभी हम आए 21 में, तो 1,92,000 अपीयर्ड हुए थे। ठीक है, बेसिक अलजेब्रा से तो एक क्वेश्चन स्लॉट 2 में ही आया था, नंबर सिस्टम से 21 में भी नहीं पूछा गया। ठीक है, देन 22 में आए तो देखो यहाँ पे डेटा एकदम से कितना बढ़ गया, 2,22,000, है ना। कोविड खत्म हो चुका था, बहुत सारे बच्चे फिर अपीयर होना वापस से चालू हो गए। ठीक है, आई एम बेंगलोर ने कंडक्ट करवाया था। बेसिक अलजेब्रा से मोटा मोटा एक क्वेश्चन ही पूछा गया, और नंबर सिस्टम से भी तीनों स्लॉट में आप देखो तो एक एक क्वेश्चन ही पूछा गया है ना। अब देखो, या तो रिमाइंडर थ्योरम, आपको दो ही चीजें दिखेंगी, या तो रिमाइंडर थ्योरम दिखेगा या आपको फैक्टर थ्योरी दिखेगी। अच्छा, इस बार एचसीएफ एलसीएम भी आ गया 23 के स्लॉट 3 में। ठीक है, वैसे ये सब तो आपको आता ही होगा। ठीक है, अब 23 में देखें
तो बेसिक अलजेब्रा से 1, 3, 2 अच्छे खासे क्वेश्चन और फैक्टर थ्योरी से एक ही क्वेश्चन पूछा गया तीनों स्लॉट में। ठीक है, 24 में देखें लास्ट ईयर का 2,93,000 बच्चे अपीयर हुए थे और इस बार पूरा उम्मीद है 3 लाख प्लस ही होगा, 3 लाख अप्रॉक्स तो होगा जहां तक मुझे लग रहा है। ठीक है, तो बेसिक अलजेब्रा से एक या दो क्वेश्चन है ना, और लास्ट ईयर रिमाइंडर थ्योरम से तीनों स्लॉट में एक एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो 2025 की अगर मैं बात करूं तो देखो बेसिक अलजेब्रा से एक या दो क्वेश्चन आ सकते हैं, प्लस पूरा नंबर सिस्टम जो है उससे मुझे लगता है एक या दो क्वेश्चन ही आएगा। तो आप अगर तैयारी बहुत अच्छी है तब तो ठीक है, लेकिन अगर अच्छी नहीं है तो इसमें आप ये तीन चीजें पे फोकस करो, फैक्टर थ्योरी, एचसीएफ, एलसीएम और रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, चलो अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे, है ना, कैट 2017 पे। अब आता है अर्थमेटिक पूरा। ठीक है, अब अर्थमेटिक पे आप ध्यान रखना, अगर कई बच्चे जो बोलते हैं कि हमारी मैथ्स अच्छी नहीं है ना, तो एक चीज सबकी अच्छी होती है, वो होता है अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक का आपको अच्छा खासा वेटेज मिलेगा हर साल। जैसे आप काउंटिंग करें, जैसे स्लॉट 1 और स्लॉट 2 की बात करें, ठीक है, तो अगर आप टोटल काउंट करो 14 अप्रोक्स क्वेश्चन आपको हर साल मिलेंगे, ये आउट ऑफ 32 है ना। इधर भी देख लो 13 14 दोनों में आसपास है ना। अब इसमें दरअसल ऐसा बताना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ परसेंटेज का वेटेज सबसे ज्यादा रहेगा, हर साल आप देख लेना। फिर टाइम एंड वर्क से एक या दो क्वेश्चन हर साल पूछे जाएंगे, और टाइम स्पीड डिस्टेंस से भी 2 to 4 क्वेश्चन हर साल पूछे जाएंगे, है ना। मोटा मोटा आप अगर आप समझो तो परसेंटेज से 4 5 क्वेश्चन, 4 5 6। अच्छा, परसेंटेज में सारी चीजें इंक्लूड है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआईसी, इंस्टॉलमेंट। पिछले एक दो साल से वो लोग इंस्टॉलमेंट पे ध्यान दे रहे हैं, तो इस बार आप थोड़ा इंस्टॉलमेंट पढ़ के जाना। ठीक है, रेशो से एक तो हर टॉपिक से एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये 17 में। देन 18 में भी देख लो, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पे अगर मैं फोकस करूं 14 12, है ना, यानी इतने क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ये 19 में भी हुई था। अच्छा, 2020 से अगर अपन देखें, कोविड आ गया था, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो गए। कम में भी देखो 11 9 10, 9 to 11 अप्रॉक्स था, है ना। टॉपिक देखना, टाइम एंड वर्क से एक आध आएगा, मिक्सचर से एक दो आएंगे, टाइम स्पीड डिस्टेंस से भी 2 to 4 आपके आएंगे ही आएंगे। परसेंटेज से देखो 3 to 4 उससे आएंगे। रेशियो एवरेज से एक एक मान के चलो, कभी सिंप्लीफिकेशन से आ जाएगा, कभी रेशियो एवरेज, एक एक दो दो। अब ट्विस्ट कर दें तो अलग बात है, लेकिन एक जनरल यही है। जैसे देखो 2021 की बात करें, टीएचडी से एक ही पूछा, टाइम एंड वर्क से इस साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए, मिक्सचर से एक आना ही आना है ना। परसेंटेज से 2 to 3 क्वेश्चन, है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चन 21 में कम हो गए थे, है ना, 21 से 22 पूछना चालू कर दिया, 21 से 24 तक 22 क्वेश्चन ही आ रहे हैं क्वांट में, है ना। रेशियो एवरेज से एक आध। अब इधर 22 में भी देख लो, 9 अप्रॉक्स क्वेश्चन तो अभी भी पूछ ही रहा है। देखो 9 इसमें भी, 9 इसमें भी, 9 अप्रॉक्स क्वेश्चन आपके 22 में भी पूछे उसने। 23 में भी देख लो, 9 8 9, है ना। तो आप मान के चलो ये जो पूरा टॉपिक आउट ऑफ 22 क्वेश्चंस 8 to 10 क्वेश्चन आएंगे अर्थमेटिक से, है ना। 8 to 10 आप मान लो अर्थमेटिक से आएंगे। इसमें कोई टॉपिक मत छोड़ना, मेरा पर्सनल सजेशन है। ठीक है, ये क्यों बोल रहा हूं, अभी 2 मिनट से बताता हूं। देन इसमें भी देख लो, लास्ट ईयर की बात करें, 9 8 9, 8 to 9 आपको मिल जाएंगे, है ना। सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर है, परसेंटेज का वेटेज ज्यादा ही रहेगा। ठीक है, ये लास्ट ईयर का डेटा है। अब देखो अर्थमेटिक में क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, देखो ये आप 8 to 9 अगर अच्छे से कर लेते थे आपके फिक्स होगा, 9 क्वेश्चन भी कर लोगे 98 अप्रोक्स परसेंटाइल आपका आ जाएगा, है ना, सिर्फ अर्थमेटिक करके। अलजेब्रा में क्या होता है, अलजेब्रा में कई बार टॉपिक मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, और अगर टॉपिक मिक्स हो जाते हैं तो फिर आपको सारे टॉपिक्स का नॉलेज होना जरूरी है। अर्थमेटिक में ऐसा नहीं है, परसेंटेज में परसेंटेज का ही लॉजिक लगेगा, टाइम एंड वर्क में टाइम एंड वर्क का ही, टीएसडी में टीएसडी का ही। लेकिन अलजेब्रा में क्या होता है, वो
मान लो क्वाड्रेटिक में प्रोग्रेशन ले आए या लॉग ले आए, आपको सारे टॉपिक आने चाहिए, क्योंकि कैट थोड़ा अच्छा पूछेगा, या क्वाड्रेटिक में मॉड पूछ ले, ठीक है। अब अलजेब्रा पे आते हैं, तो अलजेब्रा में हमने जो डिवाइड किया है, ग्राफ, फंक्शन, लॉग, प्रोग्रेशन, इक्वेशन, फिर मॉड, इंटीग्रल, सॉल्यूशन, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सब, देन परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, सेट थ्योरी। प्रोबेबिलिटी कैट ने आज तक नहीं पूछी है क्वांट में, ये मेरी बात याद रखना। आपको कोई भी अगर बोल रहा हो कि प्रोबेबिलिटी आती है, आप एक क्वेश्चन बता दो मुझे, है ना, कि कौन से ईयर में क्वांट में प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, मुझे तो आज तक नहीं दिखा। अगर आया भी होगा तो एक आध पता नहीं किसी जमाने में आ गया होगा, है ना। मुझे वैसे पर्सनली जहां तक बताऊं, मुझे कैट में प्रोबेबिलिटी का आज तक कोई क्वेश्चन नहीं मिला। हाँ, आगे आपके आप जेवियर्स का दोगे उसमें मिल जाएंगे, कैट में प्रोबेबिलिटी नहीं आती, ठीक है। तो ये है टॉपिक्स, ठीक। तब अलजेब्रा का भी अगर आप पार्ट देखोगे, टोटल अगर काउंट करूं 14, देखो अर्थमेटिक भी 14 था बिफोर 2020, अलजेब्रा भी 14 है ना, 13 to 14, है ना, हर टॉप। अच्छा, इसमें ध्यान से देखना, लॉग ये हर साल नॉर्मली पूछता ही है, एक से दो क्वेश्चन, है ना, हर टॉपिक के एक से दो क्वेश्चन आते ही हैं। पीएनसी के एक या दो ही क्वेश्चन आएंगे, उससे ज्यादा नहीं, कभी कभार सेट थ्योरी का भी एक आता जाता है, ठीक है। तो ये डाटा ध्यान से देखना। अब जैसे 18 की बात करें, 18 में भी देख लो, लॉग से 3 2, फंक्शन से एक या दो क्वेश्चन, प्रोग्रेशन से इसमें 2, इसमें 4 थे, इक्वेशंस एक, इनइक्वालिटी का मेजर पार्ट, पेपर टफ करना है तो इनइक्वालिटी ज्यादा करेगा वो, ठीक है। अब 2020 से देखते हैं, 2020 में 26 क्वेश्चन थे, उसमें अलजेब्रा कितना था, 12 क्वेश्चन, इसमें 12, 12, है ना, 12 क्वेश्चन अप्रॉक्स सब में थे। 21 से 22 क्वेश्चन थे, यहां से आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि पिछले कुछ सालों से, जब से 22 क्वेश्चन इसने पूछना चालू किया है, अलजेब्रा पे कितना वेटेज हो रहा है, 11, 9, 7, और वो बेसिक अलजेब्रा का भी कुछ आ गया होगा। तो आप मान के चलो 10 अप्रोक्स क्वेश्चन तो आना ही आना है ना, 10 अप्रोक्स इससे आ जाएंगे, 8 to 9 अर्थमेटिक से, बचे हुए ज्योमेट्री से 3 4 क्वेश्चन, आपका पूरा बन गया कैट का पेपर, ठीक है। तो इसमें भी ध्यान दो, ये मिक्स होता रहता है, कभी इससे ज्यादा इससे कम, कभी इससे ज्यादा इससे कम, कभी लॉग से ज्यादा इनसे कम, है ना। तो आप ये नहीं बोल सकते किससे ज्यादा आएगा किससे कम, ये सारे टॉपिक आएंगे। हाँ, ग्राफ से कभी आए तो एक आध क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आएगा, है ना। अब फंक्शन से भी ज्यादा आए तो फिर वो प्रोग्रेशन का यूज करवा लेगा, ठीक है। अब देखो, इधर 3 इधर 1, नॉर्मली हो सकता है कि इन 3 क्वेश्चन में एक क्वाड्रेटिक का यूज करके ही हो रहा हो, है ना, या मॉड का यूज, ये मिक्स होते रहते हैं। या इधर क्वाड्रेटिक के 3 लिखे, हो सकता है इन 3 में से एक आध क्वेश्चन मॉड से रिलेटेड हो, क्लियर है। 23 में भी आप काउंट कर लो, 8, 6 हो सकता है बेसिक अलजेब्रा में आ गए हो, 7 to 8, है ना। अभी 2025 का मैं आपको पूरा बता दूंगा। लास्ट ईयर का भी अगर आप देखो, 9, 8, 8, है ना। तो अगर अब हम 2025 की बात करें, है ना, जगह बची है क्या, अच्छा मेंसुरेशन ज्योमेट्री देख लेते हैं। मेंसुरेशन ज्योमेट्री 17 में टोटल देखो, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 6 क्वेश्चन, है ना। फिर 18 में भी 6, 19 में 6, है ना, फिक्स है 6 6, 19 कोजिकोड का था, 6 क्वेश्चन, ठीक है। फिर 2020 को इग्नोर करते हैं, 21 से देखते हैं, क्योंकि 22 क्वेश्चन आना चालू, तो 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, ठीक है। फिर 3 3 4, नेक्स्ट ईयर भी 22 में भी, 23 में 3 2 3, और लास्ट ईयर की बात करें तो 2 3 3, ठीक है। एक मोटा मोटा अब आपको आइडिया लग गया होगा। तो अगर मैं 2025 का एक रफली आइडिया बताऊं, है ना, अगर मैं 2025 का रफली आइडिया बताऊं, तो मेरे ख्याल से क्या क्या आना चाहिए। बेसिक अलजेब्रा से आप मान के चलो 2 क्वेश्चन, और अलजेब्रा से मान के चलो 8 क्वेश्चंस, है ना। फिर आप अर्थमेटिक से मान के चलो, अर्थमेटिक से आप मान के चलो 8 क्वेश्चन,
और मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, है ना? मेंसुरेशन, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, इनसे आप मान के चलो 4 क्वेश्चन इस टाइप का पेपर आना चाहिए। ये 2025 का मेरा एक रफली आइडिया है कि ऐसा पेपर आना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि कितना ये सही होता है। वैसे मेरी गेसिंग नॉर्मली सही होती है। ठीक है, और अभी तक वीडियो सुन रहे हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ, कोर्स परचेस करना हो तो यहाँ पे जाके आप कोर्स परचेस कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।